हम एक्सरसाइज 1.2 के स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसमें हमने रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंट में चेंज करना था, जिस तरह के हमने यहाँ पे चेंज किया हुआ है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। उनकी स्टेटमेंट क्या है, यूज़ दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करें। ठीक है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हमने क्वेश्चन नंबर 1 में स्टडी की थी। ठीक है, मैंने आपको पहले उसके एक्सपोनेंट और रेडिकल की प्रॉपर्टीज़ स्टडी करवाई थी, आपने वो देखनी है। यूज़ दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई करने के लिए ईच ऑफ फॉलोइंग, तमाम स्टेटमेंट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए वो कहते हैं कि यूज़ करें प्रॉपर्टीज़ एक्सपोनेंट की। ठीक है, अज्यूम डेट वेरिएबल्स रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर, जो भी आंसर उनका आए वो पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी प्रॉपर्टीज़ कौन सी है एक्सपोनेंट की। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने जिन एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके कहा है कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें, वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, ये वाली। ये एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके मुताबिक पहले भी मैंने आपको ये बताई है, एक दफ़ा फिर मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। एक्सपोनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उनके मुताबिक अगर दो यानी कि बेसिस सेम हो, ठीक है, अगर बेसिस सेम हो, उनकी पावर मल्टीप्लाई हो रही हो, तो जो उनकी बेस एक ही बन जाती है, उनकी पावर आपस में प्लस हो जाती हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक ही होता है, इस प्रॉपर्टी के मुताबिक ही होते हैं। तमाम प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक ही हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर बेसिस सेम हो, यानी कि जिस तरह इसकी बेस ए है, इसकी बेस ए है, ठीक है, उनके ऊपर जो एन और एम की पावर लगी हुई है, अगर बेसिस सेम होंगी, ऊपर इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों आपस में, अगर बेसिस सेम होंगी और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहेंगे होंगे तो इसकी बेस एक ही बन जाएगी। ठीक है, उसमें हम एक ही कॉमन ले लेंगे, बेस एक ही बन जाएगी। जो उनकी आपस में पावर मल्टीप्लाई हो रही होंगी वो आपस में प्लस हो जाएंगी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर वो ओवर में होंगी, डिवाइडेड में होंगी, ठीक है ना, तो वो ऊपर जाके यानी कि यहाँ पे जाके, यहाँ पे पॉजिटिव में है ना, यहाँ पे पॉजिटिव में है, ऊपर जाके जब वो ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे जाकर इनकी पावर माइनस में हो जाएगी, यानी कि बेस सेम है। ठीक है, तो बेस एक ही रख ली, उनकी पावर जब नीचे से ऊपर जाएगी तो अगर पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में हो जाएंगी, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ जाके प्लस हो जाना था। ठीक है, इसी तरह अगर ये देखें नेगेटिव में है, यानी कि जिस तरह ए इसकी पावर नेगेटिव में लिखी हुई है, ठीक है, जब ये नीचे गया डिवाइडेड में तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव में हो गया। ठीक है ना, अब देखें ए एम, अगर हम इसकी बेस, ठीक है ना, ए है, इसकी पावर एम है, इसके बाहर एन दिया हुआ। ठीक है, ये दोनों आपस में अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा तो इसमें ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर। ठीक है ना, अगर ए बी एन ऐसे क्वेश्चन हुआ तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है ना, अपनी पावर के साथ। मिसाल के तौर पर ये यहाँ पे है 2 लिखा हुआ है, ठीक है, 2 के बाहर है 4, तो हमने 2 के यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो हमने 2 की पावर भी 4 लिखना है, हमने 3 की पावर भी 4 लिखना है। ठीक है, जिस तरह ए की पावर भी एन लिखा है, बी की पावर भी एन लिखा है। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ए ओवर बी, ठीक है ना, एन है, तो हमने इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये आंसर लिखना है। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ए और बी लिखा है माइनस एन, ए पॉजिटिव में था, ये नेगेटिव में है। ठीक है, अब जब भी कोई चीज़ नेगेटिव में दी हो उसको पॉजिटिव में करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था, अगर ये पॉजिटिव में है ऊपर जाके ये नेगेटिव में होगा, अगर ये नेगेटिव में है तो ऊपर जाके ये पॉजिटिव में होगा। ठीक है, अब देखें ये नेगेटिव में है इसकी पावर, हमने इसकी पावर को पॉजिटिव में करने के लिए बी को ऊपर ले जाना है और ए को नीचे ले आना है। ठीक है, तो इस तरह इसकी पावर जो होगी वो पॉजिटिव में हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपने अच्छे तरीके से याद करनी है ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करने में आसानी हो। जी, तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए एक्सपोनेंट की जो मैंने अभी आपको मेंशन की हैं, बताई हैं, रिवाइज करवाई हैं, उनको देखते हुए हमने अब इसको सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 16 की पावर 1 और 5 है, ये किस चीज़ में है, यानी कि रेडिकल में तो नहीं है, रेडिकल किसे कहते हैं, इस फॉर्म में तो नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये एक्सपोनेंट फॉर्म में है। ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म है, ये भी एक्सपोनेंट फॉर्म है। ठीक है, ये भी एक्सपोनेंट फॉर्म है, कहीं भी ये वाली चीज़ नहीं आ रही, ये वाली जिसको रेडिकल साइन कहते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब ये सारे एक्सपोनेंट फॉर्म में, इसके लिए हमने प्रॉपर्टीज़ भी एक्सपोनेंट की यूज़ करनी है इनको सोल्व करने के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसे। पहले हमने स्टेटमेंट को ऐसे ही नीचे उतार लेना है। अब देखिए हमने क्वेश्चन जो फर्स्ट है, यानी कि उसका जो फर्स्ट पार्ट है जो उसका क्वेश्चन नंबर 4 का, उसको सोल्व कर रहे हैं। हमने उसकी स्टेटमेंट को ऐसे नीचे उतार लिया। ठीक है, अब हमने इस पर कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है एक्सपोनेंट की। ठीक है, उसकी फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो कि है ये बेस है। ठीक है, एम ए एन इज इक्वल टू एम प्लस एन,
m प्लस n। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर दो है डिजिट है, नंबर है, अल्फाबेट है, जिनकी बेसिस सेम है, ठीक है, तो जिनकी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है ना, वो प्लस हो जाएंगी, ठीक है। अब इनकी बेसिस सेम है, ठीक है, इनकी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी प्लस हो जाएंगी, ठीक है। हमने इसको 16 को एक ही रखा, मतलब बेसिस सेम है तो एक ही रखा, जिस तरह हमने इसको एक ही रखा था इस प्रॉपर्टी के मुताबिक हमने इसको सोल्व करना है, ठीक है। 16 एक होगा, इनकी जो पावर थी 1 प्लस 1/5 थी, 1/4 इसमें प्लस हो जाएगी इसके मुताबिक, इस प्रॉपर्टी के मुताबिक जिस तरह हमने किया। अब जो नीचे वाला पार्ट है वो कैसे सोल्व होगा, वो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक सोल्व होगा। ओवर वाला हिस्सा ओवर वाली प्रॉपर्टी के मुताबिक सोल्व होगा, am/an, ठीक है ना। अब हमने देखा था इस प्रॉपर्टी के मुताबिक जब बेसिस सेम है तो a कॉमन आ गया, a ऐसे ही आ गया। अब जब भी कोई चीज़ मैंने आपको बताया था, जब भी कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाती है तो वो माइनस हो जाती है। अब ये थी ये नीचे थी तो ये मतलब नीचे थी तो पॉजिटिव में थी, जब ऊपर जाएगी तो ये नेगेटिव में हो जाएगी। अब ये क्या होगा, नेगेटिव में हो जाएगी। m ऐसे ही आ गया और n ऊपर पॉजिटिव से ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो गया। अब हमने इसको सोल्व करना है, ठीक है। इसी के मुताबिक 16 था, इसकी पावर बेस सेम थी, इनकी बेस सेम थी, इनकी बेस सेम थी, 16 एक कॉमन ले लिया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए थे, इसकी पावर प्लस हो गई, ठीक है। अब ये नीचे इसकी पावर नेगेटिव में है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो इसकी पावर होगी ऊपर जाके नेगेटिव में है तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगी, 3/10 प्लस में हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अगर आपने एलसीएम लेना हो तो आप रफ पे भी ले सकते हो, मैं तो कहती हूँ कि आप साइड पे एक एलसीएम लें। अब देखें ये है, हमने इस पार्ट को, इसकी पावर को सोल्व करना है, ठीक है। रफ में आपको सोल्व करके दिखाती हूँ। 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/10। अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, हमने इसको सोल्व किया, इसके एलसीएम लिया, सबसे पहले इसको 4 पे किया, ठीक है। 5 4 1 4 हो गया, फिर 5 पे किया, 5 1 5 हो गया, 1 5 2 10 हो गया, फिर 2 पे किया, 1 1 ये हो गया 1। अब 4 5 कितने होते हैं, 20, 22 कितने होते हैं, 40। अगर हम इसको मल्टीप्लाई तो करें तो क्या होता है, हम इसको मल्टीप्लाई करके, मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। 2 × 5 करें, मल्टीप्लाई करें 4, तो क्या आंसर आता है, 40 आंसर आता है, ठीक है। अब हमने मतलब इसका एलसीएम जो आया वो 40 आ गया, ठीक है। अब इसका एलसीएम आया 40, ठीक है। अब 5 को अगर हम 5 1 5 5 2 10 5 3 15 और 5 4 4 मतलब 5 4 20 होता है, ठीक है ना। अब 5 के जो टेबल है उसमें कहाँ पे 40 आता है, हमने पूरा 5 का टेबल पढ़ना है, ठीक है। और जहाँ पे उसके 40 आएगा, ठीक है, हमने उसको उस पर मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है ना। अब आप इसका अच्छी तरीके से इसका सबका मतलब टेबल पढ़ेंगे, 5 का 4 का 10 का, जहाँ पे वो आएगा 40 उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ठीक है। अब अगर हम 5 का टेबल पढ़ें तो 5 के टेबल में कहाँ पे 40 आता है, 5 8 40 होता है, ठीक है ना। 5 को अगर 5 × 8 करें तो 40 आता है, तो हमने जो 5 8 40 होता है, इसलिए हमने 8 को मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले के साथ 1 के साथ, तो 8 आ गया यहाँ पे, 8 1 8 आ गया, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ही लगा देंगे। और 4 का टेबल पढ़ना है, कहाँ पे जाके 40 आता है, 4 10 40 होता है, इसलिए हमने जो 10 4 पे 40 आता है, इसलिए हमें 10 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, 10 1 10 आ गया। अब हम 10 का टेबल पढ़े, कहाँ पे 40 आता है, 10 1 10 10 2 20 10 3 30 10 4 40 होता है, इसलिए हमने 4 आया, 4 पे जाकर 40 आता है, 10 4 40 होता है, इसलिए हमने 4 को मल्टीप्लाई करना ऊपर वाले के साथ 3 के साथ, तो क्या आएगा 12, 4 3 12 होता है, इसलिए, ठीक है ना। अब हमने इसको इन सबको प्लस कर लेना है, ठीक है। अब इनको प्लस करते हैं, कौन कौन से हैं, 8 है, प्लस 10 है, प्लस 12 है। अब हमने इसको प्लस किया, 30 आ गया, तो मतलब क्या आया यहाँ पे 30/40 आ गया, ठीक है। अब इतना हो गया सोल्व। अब हम अगर इसको कट करना चाहें तो ये कट भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अब हम इसको पहले जाएंगे यहाँ पे मेंशन करेंगे, जब इसको कट करना हुआ तो हम यहाँ पे जाके कट करेंगे। अब हमने इसको 30 और 40 जिसके इसको सोल्व करके इतनी जगह को सोल्व करके आंसर आता है, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 30 और 40, यानी कि इनकी पावर जितनी भी पावर्स थी उनको प्लस करके हमारा ये आंसर आया उनका एलसीएम लेके, ठीक है। अब देखें तो जो ये वाला हिस्सा है ना, अगर हम सिर्फ इस पार्ट को देखें, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, इसको देखें तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट हम इसको कट भी कर सकते हैं, वो कैसे,
क्योंकि अगर हम 5 का टेबल पढ़ें तो 5 के टेबल में 30 भी आता है, 40 भी आता है। 5 6 30 और 5 8 40। ठीक है, अब हम देखें तो 6 और 8 भी मतलब कट होता है किस टेबल पे, 2 के टेबल पे। 2 3 6 होता है और 2 4 8 हो गया, यानी कि 3 और 4 आ गया। अब हम क्योंकि 3 और 4 किसी भी टेबल में 3 और 4 इकट्ठे नहीं आते। अब हम इसकी मजीद या कट नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसको मेंशन कर दिया 16 3/4 में। ठीक है, अब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे। 16 है, ठीक है, हम 16 को ज़्यादा बड़ी रकम है इसलिए हमने इसका भी इसको अलग अलग कर लिया। अगर हम 2 को 2 × 2 4 × 2 12 × 2, अब देखें 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है। ठीक है ना, हमने इनको इस फॉर्म में लिख लिया। 2 2 4 4 2 8 8 2 16, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है ना, 16 को तो ऊपर इसके हमने एक्सपोनेंट ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है। मैंने आपको बताया था हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 4, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16। ठीक है ना, अब 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 की 4। ठीक है ना, 2 की 4, 2 कितने टाइम आ रहा है 1 2 3 4 टाइम 2 की 4। ठीक है ना, अब 2 की 4 है ओवर इसके बाहर क्या है पावर 3/4। अब देखें ये दोनों तो आपस में, अब हमने इसको कट करना है। 2 4 × 3/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओवर में है, ओवर में है तो इसके साथ कट हो जाएगा। ठीक है ना, 4 है यहाँ में 4 है तो ये आपस में कट हो जाएगा। 2 की सिर्फ 3 रह गया, 2 की 3। अब 2 को 3 है, ठीक है, हम इसका आंसर दूसरी तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, 2 2 2 2 4 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, लेकिन हमने इसका आंसर इतना ही लिखना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में आंसर हम इसका लिखेंगे। ठीक है ना, इसका आंसर क्या आ गया 2 की 3, ये इसका हमने आंसर लिख दिया। ये हमने इसका आंसर लिख दिया, यानी कि ये पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन डिटेल से आप सोल्व करवाया है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन थोड़ा मैं आपको कम डिटेल से सोल्व करवाऊंगी, आप इस फर्स्ट क्वेश्चन को ही अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। सबसे पहले हमने स्टेटमेंट को ऐसे नीचे उतारा, फिर हमने एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज को अच्छी तरीके से याद करना है। फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी के मुताबिक हमने इसको सोल्व किया। ठीक है, जिसके मुताबिक जब भी बेसिस सेम होती हैं उनकी पावर मल्टीप्लाई हो रही है तो आपस में प्लस हो जाती हैं, या आपस में प्लस हो गई। जब ओवर से कोई चीज़ ऊपर जाती है तो अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, उसकी पावर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पर नेगेटिव थी, ऊपर जाके ये पावर क्या हो गई पॉजिटिव हो गई। ठीक है, अब हमने इस पार्ट को सॉल्व किया तो 16 ऐसे ले लिया। इस जो ये वाली चीज़ थी ना, इसकी पावर थी, सारी पावर सब सारी की पावर थी ना, वो हमने इनका एलसीएम लिया तो इनको सारे एलसीएम को यहाँ मैंने आपको सोल्व करके बताया। फिर 30 और 40 आया था तो फिर मैंने आपको 16 फिर 30 और 40 इसको मैंने कट किया है वो भी आपको दिखाया। फिर आगे मैंने जो किया है वो भी आपको सारा समझाया है, तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं, यानी कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 को सोल्व करेंगे। इसमें हमने प्रॉपर्टीज का यूज़ किया था फर्स्ट और सेकंड। आपने एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज जो मैंने बताई हैं उनको अच्छे तरीके से याद करना है। आपकी बुक के 1.2 एक्सरसाइज के स्टार्ट में जो प्रॉपर्टीज लिखी हैं उनके मुताबिक ही क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। ठीक है, अब मैं इस पर जो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी वो बताती हूँ आपको। इस क्वेश्चन को हम इस प्रॉपर्टी के मुताबिक सोल्व करेंगे। ठीक है, जिसकी पावर बाय रो, ठीक है, तो उस वो अंदर वाले के सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी कि जिस तरह ये लिखा हुआ है इसकी पावर है n बाय, ठीक है ना, अंदर 2 n डिजिट आ रहे हैं। ठीक है ना, 2 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, 2 रियल नंबर आ रहे हैं, तो इनके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले a के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर b के साथ मल्टीप्लाई होगा। पावर में जो चीज़ होती है, बाहर जो चीज़ होती है, ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ होगी वो अंदर वाले दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। पावर और प्रोडक्ट टूल के मुताबिक हम इसको सोल्व करेंगे, यानी कि जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, हम इसको इसके मुताबिक सोल्व करेंगे। हम इस क्वेश्चन को इसके मुताबिक सोल्व करेंगे, इस प्रॉपर्टी के मुताबिक। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर 2 नंबर अंदर हैं, जिस तरह ये वाले 2 नंबर हैं, ठीक है ना, तो इसकी बाहर कोई चीज़ होगी, यानी कि ब्रैकेट की बाहर कोई चीज़ है तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, इसकी पावर इसके साथ मल्टीप्लाई, दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है ना, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। जिस तरह ये दोनों ए बी अंदर थे वो एन के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई हुए हैं। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज अच्छी तरीके से याद होंगे तो ही आपको क्वेश्चन सोल्व करने में मदद होगी। पहले हम इसको ऐसी स्टेटमेंट को नीचे उतारते हैं। पहले वो 2-3 क्वेश्चन मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी ताकि आपको मुश्किल ना हो, बाकी फिर आप खुद भी कीजिएगा। अब हमने क्या करना है, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। -1/3 था,
इसको हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, फिर दरमियान में माइनस था, माइनस आ गया, फिर हमने इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, हमने इनको सोल्व करना है। अब हमने यहाँ तक ये वाले प्रॉपर्टी यूज की, ठीक है ना। अब हम आगे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये वाली। आगे हमने ये वाली प्रॉपर्टीज यूज करनी है। जब दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी बेसिस सेम हो तो उनकी पावर आपस में प्लस हो जाती है। अब कौन सी प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे, जो प्रॉपर्टी यूज करनी है वो आप साथ मेंशन करें, ठीक है, तो अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है। अब am डॉट an, हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, am प्लस n, तो मैंने ये वाली प्रॉपर्टी मेंशन कर दी। ये वाली प्रॉपर्टी am डॉट an, am बेसिस सेम हो तो उनकी जो आपस में वो मल्टीप्लाई हो रही है तो उनकी पावर आपस में प्लस हो जाती है। ये वाली प्रॉपर्टी के मुताबिक ये वाला हिस्सा सोल्व करेंगे। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक ऊपर वाला हिस्सा सोल्व किया था, वो भी मैंने मेंशन की साथ में प्रॉपर्टी। अगर आप साथ में प्रॉपर्टीज मेंशन करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, इसलिए आप साथ में जरूर मेंशन कीजिएगा, प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। अब मैं इसके मुताबिक सोल्व करती हूँ। 7 बेसिस सेम थी तो इनकी जो पावर है मल्टीप्लाई हो रही थी, प्लस हो गई। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक हमने एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज ही यूज करनी है। अब दरमियान में साइन था, नेगेटिव का साइन लगा, इनकी देखें बेसिस सेम, इनकी पावर आपस में प्लस हो गई, प्लस 4/3। ठीक है, अब देखें तो हमने इतने हिस्से का भी एलसीएम लेना है और इस पार्ट का भी एलसीएम लेना है, जिस तरह के हमने इसके इस पार्ट का एलसीएम लिया था। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम लेंगे। क्या आता है इसका एलसीएम, पहले -1/3 प्लस 5/3 का एलसीएम लेते हैं। -1/3 प्लस 5/3 का एलसीएम, 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि 3 के एलसीएम अगर हम ले तो 3 पे ही हो, 3 1 3 3 1 3 3 आएगा। ठीक है, अब 3 1 3 होता है। ठीक है ना, तो जो जहाँ पे 3 आता है, 3 के 1 पे 3 आता है तो हमने 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब 3 1 3 होता है तो हमने 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 5। तो 5 में से जब 1 को माइनस किया, नेगेटिव था, 5 में से 1 निकाला, 4 आ गया, 4/3 आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4/3। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। 7 7, अब इस हिस्से को सोल्व करते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करती हूँ। -1/3 प्लस 4/3, इसका भी 3 एलसीएम आ गया। 3 1 3 था तो इसलिए -1 आ गया, 3 1 3 था तो +4 आ गया। 4 में से 1 निकाला तो 3 बचता है, 3/3 आ गया, ये इसका आ गया। ठीक है ना, एलसीएम लेके इसका आंसर ये आ गया। अब हमने इसका 3/3 यहाँ पे मेंशन करना है। इसका इस चीज का यानी कि इस हिस्से का इसका एलसीएम लिया तो ये आया था 1/3, इसका इस हिस्से का ये वाला एलसीएम लिया तो 3/3 आया। ठीक है, अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। 7 4/3 -7 3/3। अब देखें कि 3 और 3 आपस में कट होते हैं जी, 3 को 3 के साथ कट कर दिया। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं बचा। -7 अगर हम 1 भी मेंशन कर दो ठीक है। ठीक है ना, अब 7 4/3, तो मतलब 1 मेंशन करें या 1 मेंशन ना करें तो ये आगे सोल्व होता ही नहीं है, तो इसका आंसर सिर्फ इतना ही आएगा, क्योंकि ये भी कट नहीं होता। तो इसका आंसर ये आ गया 7 4/3 -7 1, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सोल्व हो गया, इसका ये आंसर आ गया। अब हम आप चाहें तो इस आंसर को हाईलाइट करके यानी कि इस तरह भी कर सकते हैं ताकि अच्छी लुक आए। ठीक है, इसका आंसर ये आ गया, हमने इसको पूरा सोल्व कर लिया। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका पार्ट हमने 3 सोल्व किया। ठीक है ना, तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, मैंने आपको बताया जिस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 था ना, मैंने आपको पहले सोल्व कराया क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। डिफरेंस क्या है, इसकी जो पावर थी वो नेगेटिव में थी। ठीक है ना, नीचे, और इसकी जो पावर है वो नीचे पॉजिटिव में है। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर्टीज एक्सपोनेंट की आपको अच्छी तरीके से याद करनी पड़ेंगी। इन दो प्रॉपर्टीज के मुताबिक ये सोल्व होगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है ना, एक्सपोनेंट की 6-7 प्रॉपर्टीज पीछे लिखी हुई है, आपको अच्छी तरीके से याद करें। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो मतलब नंबर रियल नंबर आपस में लिखे हों, उनके बेसिस सेम हो तो उनकी जो पावर आपस में वो प्लस हो जाती है, जो मल्टीप्लाई हो रही हो। ठीक है, इनकी भी सेम ऐसी है, जो बेसिस सेम है, इनकी जो पावर होगी वो आपस में ये भी मल्टीप्लाई हो रही थी, ये भी पावर मल्टीप्लाई हो रही थी, यहाँ जाके प्लस हो गई, ये भी प्लस हो जाएंगी। ठीक है, पहले हम इसको ऐसे करते हैं, 2/3 प्लस 1/7, इनकी बेसिस सेम थी, इनकी जो पावर आपस में प्लस हो गई। ठीक है, अब 2/2
1/2 हो गया, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, अगर कोई चीज़ ओवर में आ रही है, जिस तरह कि ये ओवर में आ रहा है, जब इसकी पावर जो है ना, पावर वो ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके अगर पॉजिटिव में पावर होगी, जिस तरह के ये है, जिस तरह के ये है, इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव में है, ठीक है ना। जब पॉजिटिव में पावर होगी तो ऊपर जाके ये नेगेटिव में हो जाएगी। जैसे ये पॉजिटिव में पावर थी, ऊपर जाके नेगेटिव में होगी, ये भी नेगेटिव में हो जाएगी, ठीक है। तब इसको सॉल्व करते हैं। 2/3 ऊपर वाला ऐसे ही आ गया, 1/7 ये वाला जो था ना, इसकी बेस तो एक ही हो गई, सेम हो गई। अब किसी जो पावर है ना 1/2 ऊपर जाके पॉजिटिव में, ऊपर जाके -1/2 हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो क्या आया, 372 था, इसका एलसीएम लिया हमने, ठीक है ना। यहाँ पे इसका एलसीएम हमने लिया, ठीक है ना। 372 का एलसीएम लिया, 317 पे किया, 7173 7 पे नहीं होता मल्टीप्लाई, ना ही 2 होता है, फिर 3 पे किया, फिर 2 पे किया। एलसीएम लिए क्या आया, 2 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, फिर 7 के साथ, एलसीएम क्या आया 42, ठीक है। इसका एलसीएम 42 आ गया, मतलब इसका एलसीएम क्या आया 42, ठीक है। अब एलसीएम 42 आया है, 2/3 मैं आपको ये स्टेटमेंट दोबारा लिख के बताती हूँ, 2/3 प्लस 1/7 माइनस 1/2। अब इसका एलसीएम लिया हमने तो 42 आ गया। हमने देखना है कि 3 के टेबल में 42 कहाँ पे आता है। अगर हम इसको देखें, अगर हम 3 को टेबल पूरा पढ़ें तो ऐसे 42 नहीं आता। अगर हम 3 को 11 को फिर 3 1 3 3 2 6, 3 को 3 10 30, 3 11 33, 3 12 क्या होता है, फिर 3 13 क्या होता है। अगर हम 3 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 42 आता है, ठीक है ना। 3 के टेबल में 3 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 42 आता है। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ, आप अपने कैलकुलेटर पे देख लें। 3 × 14 तो आंसर 42 आता है, ठीक है। अब 3 14 42 होता है, इसलिए जहाँ पे जाके 42 आ रहा है ना, उसके साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है। अब 3 14 42 होता है, इसलिए 14 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। 14 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ। मैं आपको डिटेल से एलसीएम लेना भी सिखा रही हूँ। 28, ठीक है। 28 आया तो हमने यहाँ पे 28 मेंशन कर देना है यहाँ पे, ठीक है। अब प्लस का साइन आ गया। अब 6 7 के टेबल में कहाँ भी 42 आता है। 7 का टेबल सारा आपने मतलब उसको पढ़ना है, ठीक है। जहाँ पे 42 आता है वहाँ पे रुक जाना है। 7 6 42 होता है, ठीक है ना। 7 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, 7 के टेबल में 6 पे जाके 42 आता है। अब 6 पे जाके आता है तो 6 को मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले के साथ। जिस तरह का 3 को 3 14 42 था, ठीक है। हमने 14 को मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले के साथ, 2 के साथ, तो 28 आया। इस तरह 7 6 42 होता है, ठीक है। अब हमने 6 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, तो 6 1 6 ही आ जाना है। दरम्यान में माइनस का साइन था, यहाँ पे आ गया। अब 2 के टेबल में कहाँ पे जाके 42 आता है, ठीक है, हमने वो देखना है। 2 के टेबल को अगर हम स्टडी करें, पढ़ें उसको, ठीक है ना, अच्छे तरीके से हमने इसको रीड करें तो क्या आता है कि 21 2 21 42 होता है। अगर हम मल्टीप्लाई करके देख लें, 21 × 2 देखें 42 आ गया। अब 2 के टेबल में 21 2 21 42 होता है, तो 21 पे 42 आता है। 21 को हमने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, तो 21 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो 21 ही आता है। अब हमने क्या करना है, पहले इसको प्लस करना है, फिर इसको माइनस करना है, ठीक है। 28 6 को प्लस कर लेना है क्योंकि इनके दरमियान में प्लस का साइन है। 28 + 6 क्या आंसर आया 34। अब हमने इसको माइनस, अब इसको 34 को माइनस में से माइनस करना है 21। 34 आ गया, इनको प्लस करके -21 किया ओवर 42। अब 34 में से 21 निकालना है। मैं आपको एक एक स्टेप डिटेल से बता रही हूँ, हालांकि ये नहीं बताना चाहिए एलसीएम को, अब तो आपको शुरू से ही आना चाहिए। 34 - 21 13 आ गया। अब क्या आंसर आया 13, इसको 13 आ गया, ठीक है ना। अब 42 जो ओवर में था वो ऐसे ही आ गया, इसमें से इसको माइनस किया तो 13 आ गया, 42 ओवर में ऐसे। अब ये इसको पूरे को सोल्व करके इसकी पावर को ये आंसर आया 13/42। अब हमने क्या करना है, 2 के साथ यहाँ पे मेंशन कर देना है 13 और यहाँ पे मेंशन कर देना है 42, तो ये इसका क्या आ गया आंसर। बस ये इतना ही सोल्व होना है। 2 की पावर 13/42 इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं, ठीक है। वो उसकी स्टेटमेंट क्या है, 3 - 1/2 है, ठीक है। डॉट 3 1/2 है। ओवर में क्या है इसकी चीज़,
3 1/2 है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन हो गया ना, ठीक है ना। फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी, थर्ड वाला भी और ये फोर्थ वाला भी सेम एक तरह का ही हो गया। अब देखें इस पे भी सेम वही प्रॉपर्टी लगनी है जो यहाँ पे मेंशन है। अब मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगी, मैंने यहाँ पे कर दी है, ठीक है। सेम इसी प्रॉपर्टी के मुताबिक होना है। जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, जिनकी बेसिस सेम हो, तो पावर प्लस हो जाती है। सेम बेसिस सेम है, पावर प्लस हो जाएंगी। पहले आपने स्टेटमेंट को ऐसे नीचे उतार लेना, जैसे कि इसको ऐसे नीचे उतारा है, ठीक है। इसको मैं नहीं उतारी, अब उनको मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन अब डिटेल से समझा दिए हैं। अब देखें 3 - 1/2 बेसिस सेम थी, पावर प्लस हो गई। यहाँ 3 - 1/2 ये पावर प्लस हो गई 1/2 ओवर इसके 3 1/2 आ गया, ठीक है ना। सेम इस क्वेश्चन की तरह जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। अब ओवर में जो चीज़ थी ना 3 1/2, ठीक है ना, वो तो ओवर में आई गई 3 1/2। ये भी 3 - 1/2 प्लस 1/2। अब हमने इसको कैसे करना है? अब इस प्रॉपर्टी के मुताबिक जब कोई चीज़ ओवर में हो, ठीक है ना, उसकी बेसिस सेम हो, तो जो पावर होती है ना वो ऊपर चली जाती है, ठीक है। जिस तरह पावर ऊपर चलेगी, लेकिन अगर यहाँ पावर पॉजिटिव में है तो ऊपर जाके ये नेगेटिव में हो जाएगी, ठीक है। ये पावर इसके साथ चली गई, ऊपर वाले के साथ चली गई। ये ऊपर ए लिखा हुआ था ना, तो नीचे वाला ऊपर वाले के साथ चला गया। इसकी पावर पॉजिटिव में थी, इसकी पॉजिटिव में थी, ऊपर जाई गई जब, तो एन जो नेगेटिव में हो गया। अब देखें नीचे ये पॉजिटिव में ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। अब 3 ऊपर वाला वैसे ही लिख लिया, 3 - 1 प्लस 1/2, ठीक है ना। अब ये जब ऊपर जाएगा पॉजिटिव में है तो ऊपर जाके ये नेगेटिव में हो जाएगा, तो ये नेगेटिव में हो गया ऊपर जाके, ठीक है। अब जो 3 था, नेक्स्ट स्टेप क्या, 3 ऐसे लिख लिया, ठीक है ना। अब हमने इसका इसका इतने का एलसीएम लेना है, जिस तरह के हमने इस इतने का एलसीएम लिया था, ठीक है ना। 2 वैसे ही मेंशन किया, इतने का एलसीएम लिया था हमने, इस इतने का एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम क्या लेंगे? इसका एलसीएम लेते हैं हम 1/2 है प्लस 1/2 है माइनस 1/2 है, ठीक है ना। ये है इसका, इसके एलसीएम लेते हैं 2 का। 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, क्योंकि 2 के टेबल पे आता है। 2 का एलसीएम लेके देख लें, इसका 2 ही एलसीएम आएगा, ठीक है। 2 लगाया गया। 2 के पहाड़े में अगर हम उसका टेबल पढ़ें तो कहाँ पे 2 आता है? 2 1 2 होता है। 2 पे जाके 1 पे 2 आता है ना, इसलिए 1 को मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले के साथ, 1 ही आएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले के साथ 1 ही आएगा, ठीक है। 2 1 2 होता है, इसलिए 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 ही आएगा, ठीक है। अब 1 में से 1 प्लस किया 2 आ गया, 1 को 1 के साथ प्लस किया 2 आ गया, 2 आ गया। 2 को फिर जब माइनस किया, 2 में से 1 निकाला, 1 को माइनस किया तो क्या आया? 1। तो क्या इसका आंसर आया? 1/2। एलसीएम आप लेके देख लें तो इसका आंसर 1/2 आता है, ठीक है। अब हमने 3 के ऊपर क्या लिखा है, इसको सोल्व करके सारे को 1/2 आ गया, ठीक है। 3 1/2, ठीक है। अब हमने इसको सोल्व करना है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इसके साथ नेगेटिव का साइन आता है, ठीक है ना, नेगेटिव का साइन आता है। हमने इसको अब पॉजिटिव में करना है, ठीक है। इसको सोल्व करके पूरे को, इसके साथ नेगेटिव का साइन आता है, इसलिए हमने अब इसको पॉजिटिव में करना है। तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, अब हम इसको नीचे लेके जाएंगे। 3 है ना, -3 - 1/2 है, ठीक है। नेगेटिव को साइन को खत्म करने के लिए, ये नेगेटिव के साइन को खत्म करना है। क्यों करना है खत्म? क्योंकि जो स्टेटमेंट थी ना क्वेश्चंस की, उसके ऊपर मेंशन था कि जो आंसर होना, वेरिएबल जो हो वो पॉजिटिव नंबर्स में आए, ठीक है। इसलिए हमने इसको नेगेटिव को पॉजिटिव में करना है। को उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, जब भी कोई चीज़ ओवर में ऊपर जाती है तो नेगेटिव हो जाती है, नीचे पॉजिटिव हो तो ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाती है, नीचे नेगेटिव हो तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। इसके मुताबिक अब ये देखें, ये है, ये 3 माइनस, ये जो चीज़ है पावर में, ये नेगेटिव में है, हमने इसको पॉजिटिव में करना है, तो इसका मतलब हम इसको नीचे लेके जाएंगे, ठीक है। इस जगह पे कौन सी प्रॉपर्टी अब लग रही है? अब इस क्वेश्चन में इस जगह पे एक्सपोनेंट की ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है। अगर कोई चीज़ जिसकी पावर माइनस में हो, जब वो ओवर में जाती है तो वो पॉजिटिव में हो जाती है। यह है डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट, ठीक है ना। ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है अब इस क्वेश्चन में एंड पे जाके, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक ही आपने अब सोल्व करना है। अब देखिए, इस प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर कोई चीज़ नेगेटिव में हो तो ओवर में जाके पॉजिटिव में हो जाती है। ये भी अब नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में कैसे होगा, अब मैं आपको बताती हूँ। 3, अगर हम इसको जिस तरह उन्होंने किया था कि ए, इस प्रॉपर्टी के मुताबिक a - n था, ठीक है ना, तो उन्होंने 1 ऊपर लगा दिया, उसको ओवर में किया तो a/n हो गया। हमने इसी प्रॉपर्टी के मुताबिक एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से याद करेंगे तो ही क्वेश्चन सोल्व होंगे, नहीं तो नहीं सोल्व होंगे। अब हमने यहाँ पे वही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। प्रॉपर्टी अप्लाई करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा था कि आंसर नेगेटिव में ना आए, जिस तरह नेगेटिव में आया नेगेटिव में ना आए, पॉजिटिव में आए। तो पॉजिटिव में करने के लिए हमने भी ये प्रॉपर्टी यूज की, तो 1 लगा, ऊपर 1 लगाया हमने भी, ठीक है ना, जिस तरह यहाँ पे इन्होंने लगाया। तो इसको हमने पॉजिटिव में करने के लिए इसको ओवर में ले आए हम, ठीक है ना। 3
1/2 हो गया। ओवर में ले आए तो ये जो पावर नेगेटिव में थी पॉजिटिव में हो गई 1। तो हम इसको मजीद सॉल्व करें तो क्या होगा 1। अब 3 1/2 आ गया, 3 1/2 आ गया। अब अगर आप देखें 3 1/2 मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी कोई चीज़ ऐसे होना, अगर देखें आप, मैं आपको बताती हूँ, अगर भी कोई चीज़ ऐसे हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ ऐसे हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। अब ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 3 के ऊपर हमने ये जज़र डाल दी। हम ऐसे ऊपर 2 मेंशन करना है तो भी कर सकते हैं, अगर ना भी करें इसको ऐसे भी लिख ले तो भी कर सकते हैं, अगर ऐसे करना भी है तो भी कर सकते हैं। तो जो इसका आंसर था ये इसका आंसर आ गया। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि हमने क्वेश्चन सोल्व कैसे किया है। इसका सेम ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व किया है। इनके ऊपर 2 प्रॉपर्टीज लगी हैं, ये 2 वाली, ठीक है ना, इसके मुताबिक किया है। फिर जो एंड पे प्रॉपर्टी लगी है, फिर मैंने आपको बताया कि ये वाली प्रॉपर्टी लगी है। इसकी प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से याद करें, फिर ही आपको मतलब आसानी होगी। मैंने आपको एक स्टेप बताया, हालांकि एलसीएम नहीं बताते, वो पहले से पता होता है, वो भी आपको मैंने डिटेल से समझाया है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आप कि अगर हमने इसका जब एलसीएम लिया था तो नीचे 2 ही एलसीएम आया था, तो हमने 2 ही लिखा, ठीक है। लेकिन जब हमने इनको प्लस माइनस किया तो अपने इनके साइन का हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, यहाँ प्लस था, ठीक है। जब हमने इनको माइनस किया, 1 में से 1 हमने किया निकाले, ठीक है ना, तो 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया। तो जब 1 में से 1 निकाले 0 आ गया, तो ये जो था सिर्फ -1 ही रह गया था, तो -1/2 आ गया था, ठीक है। अब -1/2 आ गया था, तो हमने इसको पॉजिटिव में करने के लिए 3 की पावर -1/2 पॉजिटिव में करने के लिए हमने ये प्रॉपर्टी यूज की। ये प्रॉपर्टी कौन सी थी, a = मतलब 1/an, ठीक है ना, कि अगर नेगेटिव में पावर हो उसको पॉजिटिव में करने के लिए हम उसको ओवर में ले आते हैं, ठीक है। हमने ये प्रॉपर्टी की, इसको ये ऐसे लिखा हुआ था, हमने इसको ओवर में ले आया 3 1/2, ये उसकी पावर नेगेटिव से पॉजिटिव में हो गई। अब मैंने आपको बताया हम इस फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसका आंसर 3 1/2 था, इसलिए हमने इसको रेडिकल में यानी कि ऐसे भी लिख दिया, ठीक है ना, ऐसे भी लिख दिया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने इसको स्टेटमेंट को ऐसे नीचे उतारना है। ठीक है, हमने इसको नीचे उतार लिया स्टेटमेंट को। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था जिस तरह कि हमने 2 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया था कि अगर 2 चीज़ें, वो प्रॉपर्टीज़ क्या आती, मैं हर दफ़ा आपको प्रॉपर्टीज़ बताती हूँ, आप उनको अच्छे तरीके से याद कर लें, ठीक है। AM + n, ये प्रॉपर्टी ये वाली थी, ठीक है ना। इसका मतलब है अगर 2 चीज़ों की बेसिस सेम, उनकी पावर मल्टीप्लाई हो रही है तो वो पावर प्लस हो जाती हैं, ठीक है ना। और एक प्रॉपर्टी क्या थी, AM/an वाली, AM - n, यानी कि अगर कोई चीज़ ओवर में हो, ठीक है ना, वो ऊपर जाके वो ओवर में हो नेगेटिव में, ऊपर जाके वो पॉजिटिव में हो जाएगी। अगर नीचे पॉजिटिव में है तो ऊपर जाके पावर नेगेटिव में हो जाएगी। ये 2 प्रॉपर्टीज थी, उनके मुताबिक हमने ऊपर वाले क्वेश्चन किए थे। मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि अब हमने इसके मुताबिक ही करना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं 36 आ रहा है। 36 अगर हम इसको छोटी फॉर्म में करना चाहें, ठीक है ना, इसको सोल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, तो हम 2 पे करते हैं, यानी कि 2 का टेबल पढ़ते हैं हम, ठीक है। 2 के टेबल में हम देखते हैं कहाँ तक हम उसको 2 को लिखें तो 36 आएगा। हम 36 के इसके लिए एलसीएम लेते हैं। 36 का 2 8 16, 2 1 2, 2 9 18, फिर अगर 3 पे होगा, 2 पे नहीं होगा, 2 पे 9 नहीं होता, फिर 3 3 9 3 1 3, मतलब 2 टाइम 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई 2 टाइम 3 आ रहा है, ठीक है ना। ये हो गया ऐसे 1/2 इसकी पावर एज इट इज आ गई। फिर 6 है, 6 को 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर तो 6 आ जाता है, तो हमने ये भी ऐसे लिख लिया 1/2, ठीक है। और नीचे है, अगर 2 को हम 2 मल्टीप्लाई 2 to 4 होता है, 4 to 8 होता है, ठीक है ना। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, इसलिए हमने इसके ऐसे लिख लिया, ऊपर 1/2 आ गया। अब 27 का एलसीएम लें, 27 का एलसीएम लें, 3 9 27, 3 3 9 3 1 3, 3 टाइम लिखें तो 27 आता है। ये भी इसका एलसीएम ले लिया हमने। इसकी पावर में था 1/2, इसकी पावर में 1/2 लिख दिया। आप ऐसे भी एलसीएम ले सकते हैं, अगर आप ऐसे ना लेना चाहें तो आप ऐसे भी ले सकते हैं कि 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया
तो भी 36 आता है। अगर हम आप इस तरह ना लिखना चाहें तो आप इसकी शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप 6 एज इट इज लिख दें। यहाँ पे हम आप 4 होता है, आप 4 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिखा है, ठीक है ना। ये अच्छा था इसलिए मैंने ये लिख दिया। अगर आप इसको और शॉर्ट फॉर्म में करना चाहें, मतलब ऐसे ना लिखना चाहें, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई 6, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि वैसे लिखे वैसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो हम अगर लिख लें इसको, अगर हम इसको ऐसे ना करें यानी कि इस फॉर्म में ना लिखें, हम इसको ऐसे लिख दें 6 मल्टीप्लाई 6 यानी कि और यहाँ पे और मेंशन कर देती हूँ कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इनमें से एक स्टेप कर सकते हैं। अब मैंने इसको ऐसे किया कि 6 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ तो 36 आता है, ठीक है। उसकी पावर सेम ऐसे ही ऊपर आ गई, और ये 6 को मैंने किया ही नहीं, ठीक है ना, 6 को मैंने ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। उसकी पावर 1/2 आ गई, ओवर नीचे 8 था तो मैंने किया इसको तो 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया, ओवर इसकी 1/2 आ गया, और इसकी भी ऐसी आ गई 3 टाइम आ गया, और 1/2 आ गया, ठीक है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये स्टेप भी कर सकते हैं, ये स्टेप, आपको इसमें से जो स्टेप इजी लगता है आप उसके मुताबिक कर सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा। चले हमने अब ये स्टेप किया तो हम इसके मुताबिक लेके चलते हैं, ठीक है। 6 2 टाइम आ रहा है ना, 6 की 2 आ गई, उसकी पावर में बाई 1/2 है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 6 ऐसे ही आ रहा था, 6 की पावर में 1/2 था, वो एज इट इज आ गई। अब नीचे देखें 3 टाइम आ रहा है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3, इसकी पावर 1/2 थी, बाई इसको ऐसे लिख दिया। 3 टाइम आ रहा है तो इसको लिख दिया ऐसे, 3 टाइम आ रहा है तो इसको 3 लिख दिया, ऊपर 1/2 लिख दिया, ठीक है ना, इसकी पावर में लिख दिया। अब इसकी ऐसे भी इसकी साइड्स पे भी एक ब्रैकेट आ रही है, अगर आप उसको देखें इस क्वेश्चन को, सॉरी यहाँ पे भी एक ब्रैकेट है, क्वेश्चन को आप बुक से देख लें, भले यहाँ पे एक क्यूब आ रहा है, ठीक है ना, तो हमने हर क्वेश्चन के ऊपर मेंशन करना है इसको जरूर मेंशन करना है, इसके बगैर क्वेश्चन नहीं सोल्व होगा आपका। ये देखें इसके भी क्यूब आ रहा था तो मैंने यहाँ पे इसके क्यूब लिख दिया, ठीक है ना। अब हम इसको मजीद आगे सोल्व करेंगे। मैंने इसको थोड़ा बड़ा करके लिख दिया था ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे कंटिन्यू है, ठीक है। अब 6 की 2 आ रहा है, ठीक है ना, तो हमने क्या करना है, 6 की 2 आ रहा है तो हमने क्या करना है, अब हम इसको जो भी ये 3 है ना, 3 हम 3 को सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इन सबके साथ 3 को पावर को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। ये भी एक प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट की, जब दो चीज़ें अंदर मतलब इस तरह मल्टीप्लाई हो रही है तो जिसकी जो पावर होती है ना वो अंदर मल्टीप्लाई होती है। कौन सी प्रॉपर्टी है, अभी हमने पीछे इसके मुताबिक क्वेश्चन किया है, ये इसके मुताबिक क्वेश्चन किया है कि जब भी जो दो चीज़ें होती है ना वो आपस में, हमने इसके मुताबिक क्वेश्चन किया कि अगर दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई और इसकी पावर है बाहर, तो वो पावर दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये जैसे फिर इसके साथ भी होगी, पहले इसके साथ होगी फिर इसके साथ ही पावर मल्टीप्लाई होगी बारी बारी। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखें अंदर ये पावर बाहर, ये अंदर वाली दोनों के साथ सबके साथ मल्टीप्लाई होगी बारी बारी। अब मल्टीप्लाई सबके साथ ये कैसे होगी, अब देखें तो 6 की 2 ऐसे ही आ जाएगा, 6 की 2 ऐसे ही अंदर आ जाएगा। अब 3 के साथ 3 जब के साथ 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगी इसकी पावर 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब 6 जब 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो ये भी 6 3/2 हो जाएगा। अब नीचे देखें तो 2 की 3 आ गया, ठीक है, ये 2 की 3 है ना, ये अंदर है, ठीक है। 1/2 के साथ जब 3 मल्टीप्लाई होगा ये भी 3/2 हो जाएगा। फिर ये 3 है, फिर 3 अंदर आ गया, फिर जब 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 आ जाएगा, 3/2, 2 नीचे ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने इसको मजीद सोल्व करना है। 6 की स्क्वायर है, ठीक है ना, 6 की जो स्क्वायर है, ठीक है ना, ये इसके साथ 2 के साथ कट जाएगी, ठीक है ना, ये 2 के साथ कट जाएगी तो पीछे 6 की 3 रह जाएगा। अब देखें तो 6 3/2, अब नीचे देखें तो 3 मल्टीप्लाई 3/2 आ रहा है, ठीक है ना। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 9/2 आ जाएगा। अब 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 9/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम मजीद सोल्व करेंगे तो कैसे होगा, अगर 3 हम अब 6 का एलसीएम ले लें, 6 का एलसीएम लें, ठीक है ना, 6 का
2 3 6 3 1 3, 2 × 3 आ जाएगा, 2 × 3 आ जाएगा और बाहर इसकी पावर है 3, ठीक है। अब 6 3/2 ऐसे ही आ जाएगा। अब नीचे 9/2 ऐसे ही आ जाएगा, 3 9/2 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये बाकी सिर्फ हमने इसको हल किया, बाकी सारा एज इट इज ऐसे ही है, बस सिर्फ हमने 6 का एलसीएम लिया है। 6 का 2 3 6 3 1 3, 2 3 आया था, 2 × 3 क्योंकि उसकी पावर बाय 3 थी, 3 ही मेंशन कर दी, ठीक है। अब देखें हमने 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है ना, इसको अलग अलग कर लिया, फिर 3 की पावर 3 इसको अलग अलग कर लिया। ये भी सेम प्रॉपर्टी के मुताबिक, अगर आप प्रॉपर्टीज को अच्छी तरीके से याद कर लें आपको क्वेश्चन सोल्व करने आसान हो। ये सेम प्रॉपर्टी के मुताबिक हुआ है। प्रॉपर्टी क्या थी, अगर एक ए बी होगा इसकी पावर एन हो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे। तो हमने भी इसको ऐसे लिखा है, ये 2 अंदर थे, इसकी पावर 3 थी, तो हमने इसको अलग अलग करके लिख लिया सेम प्रॉपर्टी के मुताबिक। 2 की 3 कर दी, 3 की 3 कर दी, जैसे उन्होंने 2 अंदर थे, ए की एन कर दी, फिर बी की एन कर दी, ऐसे। अब हमने 6 को ऐसे लिख लेना है, 3/2, नीचे क्या आ गया 2 9/2 और 3 9/2। अब जितनी अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक है ना, तो हमने अब इसका क्या करना है, इनकी जो पावर है ना इनको आपस में सोल्व करना है। पावर को हम अब कैसे सोल्व करेंगे, देखिए पावर को सोल्व करने के लिए कि पावर आसानी से सोल्व हो जाए, हमने क्या किया, हमने 6 को मजीद सिंप्लीफाई कर दिया। मजीद सिंप्लीफाई का मतलब है जिस तरह हमने इसका एलसीएम लिया था हमने 6 का भी एलसीएम ले लिया। 6 का एलसीएम लिया तो 2 × 3 आ गया, ठीक है ना। इसका एलसीएम 6 का भी एलसीएम ले लिया तो 2 × 3 आ गया, ठीक है ना। इसकी पावर 3/2 थी। अब हम मजीद इसको भी इसी तरह कर लेंगे। यहाँ पे 6 के एलसीएम लिया, 2 × 3 आया था, इसकी पावर 3 थी, तो इन पहले 2 को 3 के साथ कर दिया, फिर 3 को 3 के साथ कर दिया, बाकी एज इट इज सारी जो ये सारी रकम ऐसी ही आ गई थी, ठीक है ना। अब हमने मजीद इसको पावर को हमने सोल्व करना है, नहीं पावर को प्लस माइनस करना है। हमने 6 बढ़ा था इसलिए हमने 6 को भी मजीद एलसीएम ले लिया, इसको भी हमने छोटा कर दिया, ठीक है। 2 × 3 आ गया, 3/2। अब हमने इसकी तरह जिस तरह के हमने इसको किया है ना, इसको भी ऐसे करना है कि 2 की पावर 3/2 आ जाएगा, फिर 3 की पावर 3/2 आ जाएगा, और ये नीचे वाला सेम ऐसे ही रहेगा। अब देखिए कि हमने इसको सेम ऐसे ही कर लिया कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, ठीक है ना, फिर 3 की पावर 2 की पावर 3/2, 3 की पावर 3/2, ठीक है ना, ऐसे लिख लिया। अब हमने इसको कैसे सोल्व करना है, अब हमने एक रूल पढ़ा था कि जो जब ये कोई चीज़ ओवर में हो ना, ठीक है ना, वो ऊपर जाके माइनस में हो जाती है, जिस तरह के AM/AN, ठीक है ना, इसको जाके M-N हो जाएगा। इसका मतलब है ये भी एक्सपोनेंट की ये प्रॉपर्टी है जिसके मुताबिक जब कोई चीज जिसकी बेसिस सेम हो, ठीक है ना, उसकी पावर जो होती है जब ऊपर जाती है ना, तो वो अगर पॉजिटिव में हो तो नेगेटिव में हो जाती है, ठीक है ना, बेसिस सेम हो। अब हमारे पास तो बेसिस 2 आ रही है, एक 2 है एक 3 है, हमने इनकी सेम सेम बेसिस को एक साइड पे करना है, और जिस तरह का 2 वाली बेसिस को एक साइड पे, 3 वाली बेसिस को एक साइड पे, ठीक है ना, ताकि हमें सोल्व करना आसान हो। एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए इन क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज के मुताबिक ही सोल्व करें। अब हमने 2 को 3 की 3 आ रहा था ना, -2 3/2 3/2। अब इस रूल के मुताबिक जब कोई भी चीज नीचे से ऊपर जाती है तो माइनस में हो जाती है, इसकी पावर माइनस में हो जाती है, ठीक है ना। अब हमने इसको जब ऊपर लेके जाना है तो इसकी पावर भी माइनस में हो जानी है, ठीक है ना। इसको जब हम ऊपर लेके गए ना, 2 इसकी पावर जो थी ना 9/2 पॉजिटिव में थी, यहाँ पे आके माइनस नेगेटिव में हो गया। इसकी पावर भी 3 की जब ऊपर गया ना तो इसकी पावर पॉजिटिव में थी, जाके नेगेटिव में हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनकी बेसिस सबको 2 वाली बेसिस एक साइड पे करेंगे, 3 वाली एक साइड पे, 2 3 और एक ये वाला 2 3/2 और एक ये वाला 2 -9/2, ये एक साइड पे कर लिया, ठीक है। दरम्यान में डॉट, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई होना। फिर 3 वाली एक साइड पे कर ली, 3 फिर 3 -9/2 फिर 3/2। मतलब ये चीजें से एक 3 वाली बेसिस वाली चीजें एक साइड पे कर ली, जिसकी 2 बेस है वो वाली हमने डिजिट नंबर एक साइड पे कर लिए, ठीक है ना। वो क्यों किए, क्योंकि ये एक्सपोनेंट का रूल है, जब बेसिस सेम हो तभी इनकी जो पावर है ना वो प्लस माइनस होती है, ठीक है ना। यहाँ पे देखें अगर इनकी बेसिस सेम थी तभी इनकी पावर जो थी ना इस तरह प्लस माइनस हुई। हमने इसको प्लस माइनस करना है, हमने इसकी बेसिस सेम सेम एक साइड पे कर ली। अब देखें 2 बेस, इन सब में से बेसिस सेम है तो हमने एक ही 2 कॉमन ले लिया। जिस तरह इनकी दोनों की बेसिस सेम थी, एक ही हमने एक कॉमन लिया था, ठीक है ना। इसके एक ही 2 कॉमन लिया, इधर से हमने बेसिस सेम है 3 की, एक ही 3 कॉमन ले लिया, ठीक है ना। अब देखें जिस तरह हमने इस प्रॉपर्टी के मुताबिक n जब ऊपर गया था नेगेटिव हो गया था, हम इसको सोल्व करना था, ठीक है ना।
अब हम इनकी जो पावर है ना आपस में इनको सोल्व करेंगे, ठीक है ना। 3 है, ठीक है ना, जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये प्लस माइनस हो जाती हैं, ठीक है ना। अब हम इसको सोल्व करेंगे, प्लस 3/2, ये माइनस में था, -9/2, ये क्या था, इसके ऊपर 3 था, इसके ऊपर पहले हम छोटी वाली लिख लेते हैं, +3/2, फिर -9/2, ठीक है ना। अब हम इसको अलग अलग सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, हमने 2 ऐसे ही लिख लिया, इधर हमने 3 भी ऐसे, डॉट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई, 3 भी ऐसे ही लिख लिया, ठीक है ना। अब इनकी जो ये वाला हिस्सा ना, ये वाला इतना इतना हिस्सा, इसका एलसीएम लेंगे और इसका एलसीएम लेंगे, जैसे कि हम पीछे वाले क्वेश्चंस का सबका लिया है। इसका पहले एलसीएम लेते हैं, मैं आपको सोल्व करके दिखाती हूँ, ठीक है ना। पहले इसका एलसीएम लेते हैं, 3 + 3/2 -9/2, हमने इसका एलसीएम लिया तो 2 ही आएगा, ठीक है ना। अब 2 1 2 होता है, इसे 3 1 3 हो गया, 2 1 2 + 3 1 3, फिर ये माइनस का साइन आ गया, 2 1 2 होता है, 9 1 9 हो गया, 3 को प्लस किया तो 9 आ गया, 9 में से 9 निकाला तो 0 आता है। मतलब क्या हुआ कि 0 इनको सोल्व करके आ गया और नीचे 2 होता था, 2 ही आ गया। अब 2 को 0 पे सोल्व करेंगे तो कोई क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा। तो इसकी मतलब कोई पावर नहीं आ रही, इसकी 0 ही पावर आ रही है, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करते हैं, इसके इस पार्ट को सोल्व करते हैं, इसके एलसीएम लेते हैं। इसके एलसीएम हमने लिया 3 + 3/2 -9/2, 3/2 -9/2, इसका भी एलसीएम नीचे 2 ही आ गया, ठीक है। 2 1 2 होता है, इसलिए 3 1 3 आ गया, 2 1 2 होता है, 3 1 3 आ गया, 2 1 2 होता है, माइनस का साइन ऐसे आ गया, 9 आ गया, 3 और 3 को प्लस किया तो 9 आ गया, 9 में से 9 को निकाला तो 0 ही आता है। इसका भी फिर सेम आ गया, 0/2, ठीक है। अब इसकी फिर मतलब 0/2, 0 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0 ही आंसर आता है। आप कैलकुलेटर पे करके देख लें, ठीक है ना। अब इसकी पावर भी 0 आ गई, अब इसकी पावर भी 0 है, इसकी पावर भी 0 है, ठीक है ना। तो मतलब इसका आंसर क्या है, अब हम इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, इसका इनकी पावर तो बिल्कुल ही 0 आ रही है, यानी कि सोल्व करके इनको हल करके कोई भी आंसर आता है नहीं, कोई बचता ही नहीं है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको मजीद सोल्व ही नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको ये तो सोल्व नहीं कर सकते। अगर आप आपकी बुक अगर देखें, 3 की पावर 0, 2 की पावर 0 है, ठीक है ना। अब अगर आप अपनी एक्सरसाइज की स्टार्ट पे देखें तो आपको नजर आएगा बुक के स्टार्ट पे, जब भी कोई चीज ऐसे होती है ना, 2 की पावर जब भी 0 होती है, 3 की पावर 0 होती है, तो हम इसको एक एक मेंशन करते हैं। जब भी 2 की पावर 0 होती है या 3 की पावर 0 होती है ना, तो हम इसको एक ही कंसीडर करते हैं, एक ही मेंशन करते हैं, ठीक है ना। ये भी एक चीज़ है, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी का ही है किस्म की, आपकी एक्सरसाइज के स्टार्ट पे होगी, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, आप अपने यूनिट के स्टार्ट पे देख लेना, ये मेंशन ज़रूर होगा, ठीक है ना। कि जब भी किसी की चीज़ की पावर 0 हो तो हम उसको 1 ही मेंशन करते हैं, क्योंकि सोल्व तो वो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अब इसकी पावर 0 थी, हमने इसको 1 मेंशन कर लिया। दरम्यान में डॉट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। डॉट लगा हुआ है, मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, एक ही है बात है। अब 3 की 0 थी, इसको भी हमने 1 मेंशन कर लिया, तो इसका आंसर क्या आया, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसको 1 ही आंसर आता है। इस तरह एक क्वेश्चन पूरा सोल्व हो गया।